हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनली एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुका है और आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 से है। 11-12 का एग्जाम अभी नहीं है, वो डेट अनाउंस होगी। तो चलो अच्छा है, कम से कम 7 से पेपर नहीं है। अब आपके पास 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा रिवीजन के लिए। और आपका जो भी वीक है, जैसे कि कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करके पूछते भी हैं कि हम मैथ रीजनिंग का कब से करें, कैसे करें, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरा आपका सवाल है कि एक ही दिन में हमारा 1 से 5, 6 से 8 का पेपर है, वो किस तरीके से होगा, एग्जाम सेंटर कितना दूर होगा, एडमिट कार्ड हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट से रिलेटेड है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मतलब इन लोगों ने सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी कि वैकेंसीज कितनी है, एग्ज़ाम कब होगा, बट ये तीसरा इनका है ना एग्ज़ाम, तो अभी तक अटेम्प्ट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो वो कितना हो सकता है। प्लस आपको पता है कि आज से लेकर, क्योंकि आज हमारा 1 मार्च है, 15 को तो आपका पेपर ही है, तो आपके पास 14 डेज़ हैं। तो इस 14 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपने एफर्ट नहीं डाला तो दिन तो वैसे भी निकल जाएगा। आप पढ़ोगे तो भी निकलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी निकलेगा। तो कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी कि बचे हुए समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस तो मिलती ही हैं। साथ में जो मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की महामैराथन क्लास कराई थी, जिसमें हम लोगों ने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, तो उसकी कुछ लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो देखो, टेलीग्राम पे अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें आपको अच्छा खासा नेट चाहिए। अगर आपका नेट नहीं सही से चल रहा है तो भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो फाइल भी तो बड़ा है, वो 48 पेजेस का है। तो जिससे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कल रात वाली क्लास और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली जो पीडीएफ है, उन दोनों का पीडीएफ मैं अभी जस्ट इस वीडियो के बाद अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप दोबारा से डाउनलोड कर लेना। कल वाला प्लीज़ जरूर करना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो हो चुका है, अब एंशिएंट एंड मेडाइवल, यही 2 हिस्ट्री आपकी बाकी है, जीएस वाला। तो वो चीज़ें अभी स्टार्ट हो रही हैं, मतलब कल से, आपको पता ही है, परसों से हम कर ही रहे हैं। तो वो पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करना, और मैराथन क्लास तो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ज्योग्राफी का सभी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से 19 क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में, इवन 6 to 8 में पूछा गया है, 9 से 10, 11 से 12 में। तो उसकी एक क्लास होगी और वो मैराथन क्लास होगी। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। 1 लाइनर पीडीएफ होगा और 1 लाइनर ही कंटेंट होगा, जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करें। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ा सा फीवर भी है मुझे, इसलिए मैं नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ। तो मैराथन क्लास आपको कल या परसों तक मिल जाएगा ज्योग्राफी का भी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट। देखो, आपका एग्जाम डेट 15 को आपको पता ही है कि 2 शिफ्ट में है। आपका मॉर्निंग में है 6 to 8 का, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों अप्लाई किए हुए हैं, और आपका जो है उसके बाद से जो इवनिंग वाला शिफ्ट है, उसमें आपका 1 to 5 का है। तो एक ही सेंटर पे पेपर होगा कि अलग अलग होगा, तो आप इतना तो आप समझते ही हैं कि अगर एक ही दिन पेपर है, एक और शिफ्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक मॉर्निंग में है, एक इवनिंग में है, तो आपका उसी सेंटर पे होगा। जैसा सीटेट का होता है ना कि पेपर 1 पेपर 2 आप में से कुछ लोग जो है अप्लाई किए होते हैं, तो दोनों ही आपका एक ही दिन होता तो है और एक ही सेंटर पे होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि एक दिन में आपको 2-2 चीज़ें जो है एक पहले से ही पूरा रिवीजन करके चलना है। कहीं ना कहीं इसका एक मेंटली प्रेशर होगा जरूर, क्योंकि ये होता है, क्योंकि आप अगर सीटेट का ही उठाकर देख लें, बस सीटेट जैसे एग्जाम में जब इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, तो इससे तो आपको नौकरी मिलेगी। तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉर्निंग में मान लो आपका 6 to 8 हो गया, शाम को आपका 1 to 5 है, तो आपको 6 to 8, 1 to 5 इन दोनों को साथ में लेकर चलना है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। तो रिवीजन अभी से करते रहो, और सेंटर की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वही सेंटर होगा, क्योंकि मुश्किल से बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो ज़्यादा तो आपको उधर उधर भेजेंगे ही नहीं, तो उसी दिन आपका पेपर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपका जो है 3 से 4 दिन पहले ही आएगा, मतलब कि 15 से पेपर है, तो आप 10 से मान लो 10-11 में आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि 15 को आपका 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, और 16 को आपका 9 से 10 का है और कुछ विषय का है। 11 से 12 का तो वैसे भी इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें अभ्यर्थी बहुत कम है, 60,000 हैं, तो 3 से 4 सेंटर ही बनेंगे, मतलब 3 से 4 जिले में ही इसका पेपर होगा। तो ये आपका पेपर, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि कहीं पहले तो नहीं होगा, पहले नहीं होगा, इसका पेपर 16 के बाद होगा। अब ज़्यादा सेंटर बनाने की जरूरत ही नहीं है, 60,000 लोगों का पेपर लेना है, 1 से 2 जगह पे ये लोग सेंटर बनाएंगे और एक दिन में पेपर हो जाएगा, एक शिफ्ट में। तो ये आपका 11 से 12 का है। तो अब जिसने सारे भरे होंगे, आप अपना 6 to 8 का अच्छे से कर लो, 9 से 10 का कर लो, क्योंकि 15 को आपका खत्म हो जाएगा 1 to 5, 6 to 8, और 16 को आपका खत्म हो जाएगा 9 से 10 का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका ये जो अटेम्प्ट से रिलेटेड है। अच्छा, 11 से 12 के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो डेट आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपका ये एग्जाम होगा ना, तभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास सुबह से इतने मैसेज आ रहे हैं कि कहीं पहले तो नहीं होगा ना, पहले होना होता तो डेट आ जाती ना, ये बाद में होना है। अब एडमिट कार्ड तो आपको पता ही है कि आपका 10 तक आ जाएगा। अटेम्प्ट्स क्यों नहीं इन लोगों ने क्लियर किया
किया है। तो देखिए अटेम्प्ट्स पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफिशियली तो 3 ही हैं अभी तक, बट यह सक्षमता परीक्षा के लिए 5 अटेम्प्ट्स बढ़ाए गए हैं। इसकी भी बात हो चुकी है, अभी कैबिनेट होना बाकी है, उसमें इस पर मुहर लग जाएगी, हस्ताक्षर वगैरह, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट्स कम नहीं है, आपके 3 अटेम्प्ट्स, जो लोग मेंटली परेशान हैं बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। काउंटिंग किस तरीके से होगी, तो क्लास वाइज है, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इसमें आप कितनी बार अपीयर हुए हैं, और ठीक है। तो अटेम्प्ट से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑफिशियली हमारे सामने नहीं होता है तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचो मत, क्योंकि वैसे भी 3 तो ये आखिरी मौका होना नहीं है, 2 मौके अभी आपके पास और हैं, 5 मौका, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इन लोगों ने सारी चीज़ें तो क्लियर कर दी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाना ही है तो आप पहले ही क्लियर कर देते। तो एक होता है ना कि मन में जो चलता रहता है कि कहीं हमारा आखिरी ना हो, ये चीज़ें नहीं होती। तो चलो देखते हैं कब तक होता है। बाकी कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है, आप जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम डेट ही आगे बढ़ाई गई है, ऐसा कुछ। और मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है, डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है। अगर 7 को होता तो मुश्किल से 6 दिन है आपके पास, बट अब ज़्यादा हो चुका है, तो 14 डेज हैं, इसका यूटिलाइज करें, रिवीजन करते रहें। अब इस कम समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये सुन लो। देखो, मैं बस इतना आपको बताऊंगी ना कि अगर आपका पूरा PDF, आपका पूरा कंटेंट है आपके पास, और अगर आपने उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, कि मतलब वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसमें गलत नहीं करेंगे, तब जाके कुछ नया पढ़ो। अगर आपने पहला जो अपना पोथा इकट्ठा किया हुआ है उसको अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है ना फिर नई चीज़ें पढ़ने का। करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जो मार्केट में करंट अफेयर आता है ना, 6 महीने का आपको पढ़ना है, आप वो किताब ले लो, 50-60 रुपए की आती है। वहाँ से क्या होगा ना कि पूरा लिखा रहेगा और रिवाइज करने में आसानी होगी। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हर दिन 1-1 घंटे आप करंट अफेयर में दें, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछेगा। बाकी देखो, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कोई टेंशन नहीं करनी, वो मैं आपको कराई चुकी हूँ। हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो चुका है, साइंस भी हो चुका है, हिस्ट्री में कुछ बाकी है। अब एक आपका बचा है ज्योग्राफी और बिहार से रिलेटेड। तो ये 2-3 चीज़ें बची हैं जो कि 1 से 2 दिन में आपका मेरे ही चैनल से कंप्लीट हो जाएगा। PDF मैं आपको देती ही हूँ, तो लिखने का कोई झंझट ही नहीं है, आप PDF से तुरंत अपना रिवाइज कर सकते हो। तो इस कम समय में आपको सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और टेस्ट देकर खुद से असेसमेंट करो कि GS में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लैंग्वेज कहीं आपसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने अभी कुछ अपनी गलतियों पे काम नहीं किया ना तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तो ये जो बचा हुआ समय है उसको रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे, इस पे लगाओ। मैथ्स रीजनिंग के अब क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। BPSC ने बहुत सारे एग्जाम्स के जो पेपर लिए हुए हैं, आप वहीं से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। TRE 1 TRE 2 के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और हर दिन आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट देने से क्या होगा ना कि टाइम मैनेजमेंट होगा, प्लस साथ में आपको समझ में आएगा कि अच्छा GS में अभी भी कुछ कुछ चीज़ों में आप गलत कर रहे हो। तो यही सारी चीज़ें करनी है। बाकी मेरे साइड से तो आपको पूरा सब कुछ कॉन्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ज्योग्राफी की टेंशन मत लो, क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। 19 नंबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, अपने आप में ही एक ज़्यादा नंबर है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। आज शाम को हम 5 बजे, कुछ चीज़ें बाकी हैं हिस्ट्री में, आपका जो है एंशिएंट एंड मेडाइवल, तो ये दोनों चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, बस रिविजन करते रहो, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको। रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिविजन करेंगे देन आप टेस्ट देंगे तो वहाँ से चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी और आपके स्कोर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।